केवल 9 टीम से जुड़े वॉलेट्स ने WLFI के USDX स्टेबल कॉइन के लिए गवर्नेंस वोट में लगभग 59% वोटिंग पावर का इस्तेमाल किया, जबकि लॉक टोकन होल्डर्स को वोटिंग से बाहर रखा गया। इस फैसले ने क्रिप्टो समुदाय में केंद्रीकरण और पारदर्शिता को लेकर बहस छेड़ दी है, क्योंकि प्रॉफिट का 100% ट्रंप और विटकॉफ परिवार से जुड़ी संस्थाओं को जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह मॉडल ब्लॉकचेन के विकेंद्रीकरण सिद्धांतों के विपरीत है और यूजर्स के लिए जोखिम बढ़ाता है। OpenAI अब ChatGPT के मुफ्त और गो टियर में विज्ञापन लाने जा रहा है, जबकि कंपनी को 2025 में $8 बिलियन का घाटा हुआ और 2028 तक $74 बिलियन के नुकसान का अनुमान है। पिछले साल ChatGPT का मार्केट शेयर 87% से घटकर 65% रह गया, जबकि गूगल जेमिनाई 5% से 18% तक पहुंच गया। विज्ञापन केवल मुफ्त और गो यूजर्स को दिखेंगे, जबकि प्रो, बिजनेस और एंटरप्राइज टियर विज्ञापन मुक्त रहेंगे। OpenAI का कहना है कि यूजर डेटा सुरक्षित रहेगा और विज्ञापन अनुभव को लगातार सुधारा जाएगा। PDF24 ऐप के जरिए छुपा हुआ PDFS IDER मैलवेयर कॉर्पोरेट नेटवर्क्स को निशाना बना रहा है, जो स्पीयर फिशिंग ईमेल और DLL साइड लोडिंग तकनीक से एंटीवायरस को चकमा देता है। रिसर्चर्स के मुताबिक यह मैलवेयर सिस्टम मेमोरी में चलता है, AES 256 GCM एन्क्रिप्शन के साथ डेटा चुराता है और DNS पोर्ट 53 के जरिए प्राइवेट सर्वर तक भेजता है। PDFS IDER का इस्तेमाल कई हैकिंग ग्रुप्स और रैंसमवेयर गैंग्स द्वारा किया जा रहा है, जिससे ऑफिस डॉक्यूमेंट टूल्स की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बिटमाइन की वार्षिक बैठक के बाद कंपनी के इथेरियम स्टेकिंग से डिजिटल परिसंपत्ति प्रबंधन में बदलाव ने निवेशकों में असंतोष पैदा कर दिया। कंपनी के पास 4 मिलियन ETH और $200 मिलियन मिस्टर बीस्ट की बीस्ट इंडस्ट्रीज में निवेश किया गया है, जिससे इथेरियम को क्रिएटर इकोनॉमी में लाने की योजना है। शेयर धारकों ने पारदर्शिता और नेतृत्व पर सवाल उठाए। हैंसबे की प्रबंधन दीर्घकालिक डिजिटल बर्कशायर रणनीति पर जोर दे रहा है। अमेरिकी सेना ने इराक के आइन अल आसाद एयर बेस से पूरी तरह से वापसी कर ली है, जिससे इराकी सेना ने अब इस महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। इराकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार 65वीं स्पेशल फोर्स ब्रिगेड और अन्य इकाइयों ने बेस की जिम्मेदारी संभाल ली है और अब यहां कोई विदेशी सैनिक मौजूद नहीं है। ये कदम इराक में अमेरिकी सैन्य मिशन के चरणबद्ध समापन की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य संतुलन पर सीधा असर पड़ेगा। बाइनेंस ने हाल ही में 23 ट्रेडिंग पेयर हटाने का फैसला किया, जिससे कई ऑल्टकॉइन निवेशकों में हलचल मच गई। KuCoin ने भी ZRC USDT, DMC USDT और TANSSI USDT परपैचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स 21 जनवरी को डीलिस्ट कर दिए, जिससे यूजर्स को अपनी पोजीशन क्लोज करने की सलाह दी गई। ORDI टोकन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जबकि बाइनेंस ने बताया कि यह कदम क्वार्टरली रिव्यू के तहत लिया गया है और प्रभावित टोकन अन्य पेयर में ट्रेड हो सकते हैं। इथेरियम के सह संस्थापक विटालिक ब्यूटेरिन ने चेतावनी दी है कि अगर प्रोटोकॉल की जटिलता नहीं घटाई गई तो नेटवर्क की विकेंद्रीकरण और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने डेवलपर्स से पुराने और गैर जरूरी फीचर्स हटाने, कोड को सरल बनाने और WALKAWAY टेस्ट पास करने पर जोर दिया, ताकि भविष्य में भी इथेरियम टिकाऊ और भरोसेमंद बना रहे। सोलाना के सह संस्थापक एनाटोली याकोवेंको ने इस दृष्टिकोण का विरोध किया, लेकिन विटालिक का मानना है कि इथेरियम को HYPERSTRUCTURE बनकर दीर्घकालिक स्थिरता हासिल करनी चाहिए। हाइपरलिक्विड ने इस हफ्ते $40.7 बिलियन के ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ अन्य सभी परपचुअल डेक्स को पीछे छोड़ दिया है। इसके ओपन इंटरेस्ट ने $9.57 बिलियन तक पहुंचकर आस्टर और लाइटर जैसे प्रतिद्वंद्वियों को काफी पीछे छोड़ दिया। ये डेटा दिखाता है कि ट्रेडर्स अब हाइपरलिक्विड को मुख्य लीवरेज प्लेटफॉर्म मान रहे हैं, जिससे बाजार में एकल डोमिनेंस की प्रवृत्ति और मजबूत हो रही है। यूनिस्वैप के X लेयर पर लॉन्च से DeFi की दुनिया में तेज और सस्ते ट्रांजैक्शन का नया युग शुरू हुआ है। अब OKX वॉलेट यूजर्स हजारों टोकन और डीप लिक्विडिटी पूल्स तक सीधे पहुंच सकते हैं, बिना अलग अलग नेटवर्क या ब्रिज की झंझट के। लेयर 2 आर्किटेक्चर के कारण ट्रांजैक्शन फीस कम और स्पीड ज्यादा है, जिससे रोजमर्रा के ट्रेडर्स के लिए DeFi पहले से कहीं ज्यादा आसान और किफायती हो गया है। XRP में अचानक आई गिरावट ने नवंबर 2025 के बाद सबसे बड़ा लॉन्ग लिक्विडेशन ट्रिगर किया। पिछले 24 घंटों में XRP की कीमत 4% से अधिक गिरकर $1.84 तक पहुंच गई, जिससे $29.70 मिलियन के लॉन्ग पोजीशन साफ हो गए। इस क्रैश के चलते क्रिप्टो मार्केट कैप में 5 दिनों में $150 बिलियन की गिरावट आई और XRP की लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी कमजोर हो गई है। इथेरियम के संस्थापक विटालिक ब्यूटेरिन ने कहा कि मौजूदा DAO मॉडल कमजोर हो चुके हैं और इनकी संरचना में बड़े सुधार की जरूरत है। उन्होंने बताया कि टोकन आधारित वोटिंग से बड़े होल्डर फैसलों को प्रभावित करते हैं, जिससे निष्पक्षता और दक्षता कम होती है। ब्यूटेरिन ने AI और जीरो नॉलेज प्रूफ्स जैसी गोपनीयता तकनीकों को शामिल करने का सुझाव दिया, ताकि भागीदारी बढ़े और निर्णय प्रक्रिया बेहतर हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए ग्रीनलैंड टैरिफ ने क्रिप्टो बाजार में बड़ा झटका दिया।
बिटकॉइन 3.6% गिरकर $92,000 से नीचे चला गया और 24 घंटे में $600 मिलियन की लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेट हो गई। निवेशकों ने अस्थिरता के चलते सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख किया, जिससे मार्केट कैप 2.65% घटकर $3.12 ट्रिलियन रह गया।